हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि जो आर्डिनो की बेसिक प्रोग्रामिंग है वो हम सीखेंगे। जो बेसिक कमांड्स हैं जो आर्डिनो की प्रोग्राम हम लिखेंगे उसमें यूज़ होते हैं, तो उन सारे कमांड्स को हम सीखेंगे। तो एक तो बेसिक हम सीखेंगे कि उसमें क्या है कि वॉइड सेटअप है और वॉइड लूप, इन दोनों फंक्शंस को हम सीखेंगे। उसके बाद हम कंडीशंस लूप्स, इसमें कौन कौन से कंडीशन और लूप्स हैं वो सीखेंगे। उसमें इफ़ है, इफ़ एल्स है, फॉर लूप है, व्हाइल लूप है और डू व्हाइल लूप है। और उसके बाद है इनपुट और आउटपुट्स, जो हम आर्डिनो में यूज़ करते हैं, जो आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेसिंग होती है। और उसके जो कमांड्स हैं, पिन मोड, डिजिटल रीड, डिजिटल राइट, एनालॉग रीड और एनालॉग राइट, ये बेसिक कमांड्स हैं। इन सब कमांड्स को हम इसी प्रेजेंटेशन में सीखेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक है वो हम सीखेंगे कि जो सेटअप और लूप, इसमें क्या होता है। ये कह रहा है कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आर्डिनो प्रोग्रामिंग इज सिंपल एंड इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। दो पार्ट्स इसमें जो बेसिक हैं वो है दो पार्ट्स, वो है एक सेटअप और एक है लूप। जब भी हम आर्डिनो आईडीई खोलते हैं, तो जैसे अभी यहाँ पर मैंने ओपन किया, तो जैसे आप न्यू स्केच यहाँ से करते हैं, न्यू स्केच करते हैं तो यहाँ पर आपने आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास यहाँ पर दो फंक्शंस होंगी इनिशियल। एक होगा वॉइड सेटअप और दूसरा होगा वॉइड लूप। ये इन दोनों फंक्शंस के अंदर हम बेसिक प्रोग्राम हम बनाते हैं। कुछ कमांड्स हम यहाँ पर लगाते हैं और कुछ कमांड्स हम यहाँ पे लगाते हैं। अभी हम सीखेंगे कि इसमें हम कौन-कौन से कमांड बना सकते हैं, रख सकते हैं, और वॉइड लूप में इस फंक्शन में कौन से कमांड हम रन कर सकते हैं। तो वो भी इसमें यहाँ पर शो किया हुआ है। सेटअप फंक्शन which initializes and sets the initial values. The loop function does precisely what its name suggests, and the loop consecutively allowing your program to change and respond use it to actively control the Arduino board. यहाँ पर ये कह रहा है कि जो भी void setup के अंदर जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे, यहाँ पर void सेटअप के अंदर जो प्रोग्राम लिखेंगे वो एक दफ़ा रन होगा, और वो जो है आर्डिनो के साथ जो भी अगर हम पिन्स डिफ़ाइन करेंगे तो वो हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। कोई भी हम लाइब्रेरीज़ इनिशियलाइज़ करते हैं, या कोई भी जो हम इंटरफेसिंग वाले जो सेंसर्स वग़ैरह होते हैं उसको हम इनिशियलाइज़ करेंगे तो वो हम सेटअप के अंदर करेंगे। और जो हमारा मेन जो कमांड्स होंगे, जो इंस्ट्रक्शंस होंगी, जो हमने रन करनी होंगी, वो हम वॉइड लूप के अंदर लिखेंगे। और उसके बाद आएँगे हम कंडीशंस और लूप्स को समझेंगे। कंडीशन में सबसे पहले हम इफ़ को समझेंगे। इफ़ कंडीशन क्या कहता है कि इफ़ स्टेटमेंट चेक्स फॉर ए कंडीशन एंड एग्जीक्यूट द प्रीसीडिंग स्टेटमेंट आर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इफ द कंडीशन इज़ ट्रू। इसमें क्या होता है कि पहले हम इफ़ लिखते हैं, उसके बाद कंडीशन लगाते हैं। कोई भी कंडीशन हमने लगानी होगी कि अगर ये ट्रू हो या फ़ॉल्स हो, तो उस हिसाब से फिर जो है स्टेटमेंट्स जो इसके अंदर इफ कंडीशन के अंदर जो भी स्टेटमेंट हम देंगे तो वो फिर रन होगी। उसके बाद हम सीखेंगे कि इफ एल्स, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक होगा इफ और दूसरा होगा एल्स। इसमें अगर इफ कंडीशन में जैसे कि इफ वाला ऊपर ये वाला जो कंडीशन है इफ वाला, इसी तरीके से ये वाली भी है, लेकिन इसमें एक एल्स का इज़ाफ़ा है। इसमें क्या होता है कि इफ वाली कंडीशन अगर ट्रू होगी तो फिर इफ वाली रन होगी, डू थिंग ए। और अगर इफ वाली कंडीशन फ़ॉल्स हो जाएगी तो फिर वो चेक करेगा नेक्स्ट कंडीशन, मतलब इल्स वाली कंडीशन को चेक करेगा। और अगर इल्स वाली कंडीशन भी फ़ॉल्स हो गई तो फिर इस वाले सिर्फ़ इल्स जो है इसमें आ जाएगा। तो अगर ये दोनों कंडीशंस फ़ॉल्स हैं तो फिर अ, ये वाली कंडीशन रन होगी, इल्स वाली। तो इस तरीके से ये इफ एल्स वाला फ़ंक्शन काम करता है। उसके बाद हम फॉर लूप समझेंगे। फॉर लूप में हमारे पास जो इसकी सिंटैक्स है, वो है इनिशियलाइज़ेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट। इसमें क्या होता है कि हम पहले इनिशियलाइज़ करते हैं कोई भी नंबर, अगर हमने करना हो, अगर 0 से लेकर 5 या 0 से लेकर 10 तक कोई भी नंबर हमने कितनी दफ़ा हमने फॉर लूप को रन करना है, तो वो फिर हम यहाँ पर इनिशियलाइज़ करते हैं, कोई भी वेरिएबल। उसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर ग्रेटर हो या लेस हो या इक्वल हो, वो कंडीशन हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद इंक्रीमेंट, अगर हमने इंक्रीमेंट चाहिए या डिक्रीमेंट चाहिए तो फिर हम यहाँ पर वो लिखेंगे। हम नेक्स्ट वीडियोज़ में हम सारे जो भी हम
लूप्स और कंडीशंस पढ़ेंगे, इस सब के यूज़ करके हम काफ़ी सारे प्रोग्राम बनाएंगे। तो कीप कनेक्टेड। उसके बाद हम वाइल लूप देखेंगे। वाइल लूप में क्या है कि वाइल के बाद हम एक कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो फिर वाइल लूप रन होता जाएगा जब तक कि वाइल वाली कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। इसमें ये फ़र्क है कि वाइल लूप इनफाइनाइट दफ़ा चलेगी जब तक ये कंडीशन ट्रू हो। इसी लूप के अंदर वो बिजी रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू होगी। अगर फॉल्स होगी ये वाली कंडीशन तो फिर ये नहीं रन होगा। उसके बाद डू वाइल है। डू वाइल में क्या होता है कि पहले डू जो भी हम करवाना चाह रहे हैं स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम, तो वो हम उस डू वाले पैरेंथेसिस में उसको बंद करेंगे। स्टेटमेंट ब्लॉक जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो इसके साथ यहाँ पर स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर यहाँ पर हम लिखेंगे। उसके बाद वाइल कंडीशन, ये क्या करेंगे कि पहले जो डू में जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे वो रन होंगे, उसके बाद फिर वाइल वाली कंडीशन रन होगी। अगर वाइल वाली कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से ये डू पर जाएगा और फिर से इसको रन करता जाएगा जब तक कि वाइल वाली कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। इसमें ये चीज़ है कि ये डू और व्हाइल वाली कम से कम एक दफ़ा डू वाली कंडीशन ज़रूरी रन होंगी, इसमें ये चीज़ है। जैसे कि ऊपर से जो भी प्रोग्राम हम लिखेंगे वो रन होता जाएगा, तो ऊपर से जैसे आएगा पहले डू वाला रन होगा, उसके बाद फिर व्हाइल वाली कंडीशन चेक करेगा। अगर ये ट्रू होगी तो फिर से डू होगा, और अगर ट्रू नहीं होगी तो फिर नेक्स्ट कंडीशन पे चला जाएगा। जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस होंगी उस पर इस डू व्हाइल लूप से निकल जाएगा। तो उसके बाद हम सीखेंगे इनपुट और आउटपुट कमांड्स। इसमें 4-5 कमांड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। एक है पिन मोड। इसमें हम क्या करते हैं कि कॉन्फ़िगर्स द स्पेसिफाइड पिन्स टू बिहेव आइदर एज एन इनपुट और एन आउटपुट। इसमें क्या है कि जो भी अगर हम पिन्स आर्डिनो यूएनओ में यूज़ करते हैं उसकी हम मूड डिफ़ाइन करते हैं कि अगर जो भी पिन है, अगर पिन 1 2 3 4 कोई भी है वो हम नंबर लिखेंगे, उसके बाद मूड लिखेंगे। मूड 2 किस्म की होंगी, एक एज ए इनपुट, एज ए आउटपुट। इनपुट का मतलब है कि हम रीड करवाना चाह रहे हैं कि जो भी वैल्यूज़ होगी इस पिन पर उसको हम रीड करना चाह रहे हैं, उसको हम देखना चाह रहे हैं कि उस पिन पर क्या वैल्यू है। और आउटपुट का मतलब है कि हम एज ए आउटपुट देंगे उस पिन पर। अगर हमने कोई एलईडी ब्लिंक करवानी होगी तो हम उसको आउटपुट डिफाइन करेंगे, और अगर हम कोई सेंसर रीड करवाना चाह रहे हैं तो हम उसे इनपुट डिफाइन करेंगे। यहाँ पर हम इनपुट लिखेंगे और यहाँ पर पिन पर की जगह पर वो पिन कोई भी जो पिन हम यूज़ करना चाह रहे हैं उसका नंबर हम लिखेंगे यहाँ पर, और ये इसका मेन कमांड है। उसके बाद है हमारे पास डिजिटल रीड। इसमें क्या होता है कि रीड्स द वैल्यू फ्रॉम स्पेसिफाइड डिजिटल पिन आइदर हाई और लो। इसमें क्या होता है, दो कंडीशन हम रीड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी डिजिटल रीड हम जो भी डिजिटल पिन्स होते हैं उसको हम रीड करेंगे इस कमांड के थ्रू। इसमें जो भी ये कमांड हम लिखेंगे उसके बाद पिन नंबर देंगे यहाँ पर। जो भी पिन को हम रीड करवाना चाह रहे हैं एज ए डिजिटल, डिजिटल का मतलब ये है कि हम जस्ट टू चीज़ें रीड कर सकते हैं, या तो हाई रीड कर सकते हैं या लो रीड कर सकते हैं। मतलब बूलियन दो वैल्यूज हम रीड कर सकते हैं। उसके बाद या जो हाई और लो है, हाई का मतलब है कि वन और लो का मतलब है ज़ीरो, जो बूलियन दो होती हैं ज़ीरो और वन। उसके बाद हम देखेंगे डिजिटल राइट। डिजिटल राइट में हम या हाई वैल्यू या लो वैल्यू हम किसी भी पिन को दे सकते हैं। मतलब कि डिजिटल राइट लिख के उसके बाद पिन नंबर कोई भी हम लिखेंगे जिस पिन को हम एज ए हाई या लो करवाना चाहते हैं, और उसके बाद वैल्यू हम लिखेंगे कि हाई या लो। वैल्यू का मतलब है कि हाई या लो लिखेंगे। अगर हम कोई भी एलईडी ब्लिंक करवाना चाह रहे हैं, उसको ग्लो करवाना चाह रहे हैं, तो उस एलईडी जिस पिन पे कनेक्ट है वो नंबर लिखेंगे, उसके बाद हाई लिखेंगे। तो वो जो पिन है उस पर वोल्टेज हाई हो जाएगी और जो एलईडी होगी वो ग्लो हो जाएगी, और अगर उसे बंद करना है तो फिर हम यहाँ पर लो लिखेंगे तो वो बंद हो जाएगी। इसी कमांड्स को हम यूज़ करके हम एलईडी ब्लिंकिंग वाला प्रोग्राम भी लिखेंगे। अभी नेक्स्ट पे जाएँगे, यहाँ पर है एनालॉग रीड। एनालॉग रीड क्या करता है कि हम जो है एनालॉग वैल्यूज़ रीड करते हैं पिन्स को यूज़ करके। यहाँ पर ये कमांड है एनालॉग रीड और उसके बाद पिन।
जो भी पिन नंबर को हम एनालॉगली रीड करते हैं तो उस पिन का नंबर देंगे। एनालॉग रीड का ये मतलब है कि हम जो मतलब वो डिजिटल रीड में हम 2 वैल्यूज़ को रीड कर सकते थे, या 1 या 0, या हाई या लो, 2 वैल्यूज़। और एनालॉग रीड में हम काफ़ी सारी वैल्यूज़ बीच में रीड कर सकते हैं। 0 से लेकर 1023 तक वैल्यूज़ हम रीड कर सकते हैं एनालॉगली। तो ये इसकी चीज़ है। जैसे कि हमारे पास सेंसर होती हैं, वो एनालॉग वैल्यूज़ देती हैं। तो इस तरीके से हम एनालॉगली फिर सेंसर्स को रीड करते हैं, जो एनालॉग सेंसर हमें वैल्यूज़ देंगे उसको। उसके बाद हमारे पास एनालॉग राइट है। अगर कोई भी एलईडी हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसको हमने एनालॉगली उसको राइट करवाना हो, तो हम फिर उसे एनालॉग राइट करेंगे। एनालॉग राइट करके उसकी पिन्स नंबर डिफाइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी वैल्यू अगर होगी 0 से लेकर 1023 तक को इसके दरमियान में कोई भी वैल्यूज़ हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो उस हिसाब से फिर वो वोल्टेज उस पिन पे जनरेट होके उस एलईडी को या उस जो भी कंपोनेंट हमने कनेक्ट किया उस पिन पे, वो वोल्टेज उस पर मिलेगी। वैसे जो आर्डिनो यूएनओ है, उसकी जो भी पिन्स होती हैं वो 0 से लेकर 5 वोल्ट तक दे सकती हैं। तो जो वैल्यूज़ हम यहाँ पर देंगे 0 से लेकर 1023 तक, तो वो उनकी दरमियान में ही वैल्यूज़ वोल्टेज जनरेट करके देगा। अगर हमने पीडब्ल्यूएम, ये कह रहा है कि राइट एन एनालॉग वैल्यू पीडब्ल्यूएम वेव टू ए पिन। पीडब्ल्यूएम का मतलब है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन वेव। इसमें क्या है कि हम पल्स सेट करते हैं, क्योंकि एनालॉग का ही मतलब यही होता है कि अगर हम 0 से लेकर 1023 तक दें, तो इसके दरमियान हम पल्स उसको कह सकते हैं कि कोई भी वैल्यू हम दे सकते हैं इसके दरमियान। उसके बाद थैंक यू। तो ये आज के लिए है होगा। अगर आपको कोई भी कमांड समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियोज़ में हम सीखेंगे कि इन्हीं कमांड्स को यूज़ करके हम प्रोग्राम्स बनाएँगे। एलईडी ब्लिंक वाला और सेंसर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, करेंगे इसी नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो आज के लिए थैंक यू।